गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे और मज़े में। आप सबको श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रावण मास में भगवान शिव की आराधना की जाती है और ये महीना अपने साथ बहुत अच्छी बारिश भी लेकर आता है। हम हमारा पाठ चिट्ठियों की अनूठी दुनिया प्रारंभ करेंगे बेटा। हमने पिछले पीरियड में इसके परिचय को प्राप्त किया था और इसके लेखक का परिचय प्राप्त किया था। आज हम इस पाठ का पठन प्रारंभ करेंगे। तो आओ शुरू करते हैं पाठ चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। पत्रों की दुनिया भी अजीबो गरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। उपयोगिता मतलब उसकी इम्पोर्टेंस बेटा कि बहुत यूज़फुल है वो हमारे लिए। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। संचार का कि कम्युनिकेशन का जो आजकल के जो मीडियम्स हैं सारे, है ना, कि कितने भी मॉडर्न हम साधन अपना लें, फ़ोन हो चाहे एसएमएस हो, ईमेल हो, लेकिन जो बात पत्र में है वो इन सब में नहीं। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। कि पत्र पढ़कर जितना मन को सेटिस्फेक्शन मिलता है बेटा, उतना एक मैसेज पढ़कर नहीं मिलता। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीतिक, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं, है ना। कि राजनीति में भी पत्र लिखकर अवगत कराया जाता है और किसी का पत्र राजनीति में बहुत हलचल ले आता है और तख्त तक पलट देता है। साहित्य में भी पत्र लेखन एक महत्वपूर्ण विधा है ना। कई किताबें बनी हैं पत्रों को लेकर। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। कि सभ्यताएं विकसित हुई है बेटा, क्योंकि विकास पत्रों के माध्यम से इसीलिए कह सकते हैं कि पत्रों के द्वारा पहले के समय में जानकारी इधर से उधर आती थी और वही माध्यम होते थे सामान्य ज्ञान बढ़ाने का, जानकारियाँ एकत्र करने का, जानकारियाँ देने का। तो कि बड़ी बड़ी जो सभ्यताएं हैं वो इन्हीं पत्रों के कारण ही विकसित हुई हैं। पत्रों का भाव सब जगह एक सा ही है, भले ही इसके नाम अलग अलग हो। कि सब जगह पत्रों का जो महत्व है, पत्रों का जो उसकी जो फीलिंग है, वो सब जगह एक जैसी है। नाम भले ही पत्रों के अलग अलग भाषाओं में अलग अलग होते हैं। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़ित कहा जाता है। ये सब नाम आपको याद होने चाहिए क्योंकि इन सब पर 1 नंबर का प्रश्न बनता है कि पत्र को उर्दू में क्या कहते हैं, संस्कृत में क्या कहते हैं, कन्नड़ में क्या कहते हैं। ओके ना। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरे पास अभी तक मेरे बचपन के पत्र तक रखे हुए हैं और वो जब पढ़ते हैं तो बिल्कुल इतना इमोशनल हो जाते हैं कि शायद लिखने वाला हमारे साथ ही बैठा है और हमसे अपने मन की बात कर रहा है। इसमें किसी को संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा, है ना। कि पत्र लेखन भी एक कला है, इसीलिए आप लोगों के सिलेबस में पत्र लेखन रखा जाता है बेटा, ग्रामर में, राइटिंग पोर्शन में, ताकि आप में वो स्किल डेवलप हो लेटर राइटिंग का। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। कि हम ठिकाने मतलब जिस जगह है उसको डेस्टिनेशन जो है पत्रों की कि कहाँ पहुंचना है, तो कि डाकिया उन पत्रों को लेकर जगह ढूंढता है और पत्र पहुंचाता है। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती है ना, पोस्ट ऑफिस में, पोस्ट बॉक्स में डाली जाती है। और पोस्टल जो डिपार्टमेंट है वो ये काम करता है चिट्ठियों को इधर से उधर पहुंचाना, और साबित करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। अब आप देखो कि इतना आधुनिक संचार के माध्यम डेवलप हो गए हैं, लेकिन फिर भी अभी भी इतनी बड़ी संख्या में पत्र लिखे जाते हैं और रोज भेजे जाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था, हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है ना। हरकारे बेटा पुराने समय में
मैसेज लाने का और ले जाने का काम जो व्यक्ति करते थे उन्हें हरकारा कहा जाता था। कि पहले के ज़माने में तो फ़ोन या ऐसा कोई पोस्टल वो ऑफिस तो होता नहीं था, तो राजा के जो दूत होते थे, है ना, वही ये काम घोड़े पर या दौड़ कर करते थे। कि पहले जब घोड़े भी नहीं होते थे और आम आदमी के पास तो बेटा घोड़े नहीं होते थे, तो ये काम हरकारे करते थे कि वो दौड़ कर एक जगह से दूसरी जगह चलकर पैदल यात्राओं के जरिए पहुंचते थे और पत्र पहुंचाते। फिर उसके बाद घोड़ों ने काम किया, कबूतरों ने पत्र पहुंचाने का काम किया, और उसके बाद पहिए आ गए तो ये काम गाड़ियों पर होने लगा। फिर रेलवे और तार ने पत्र पहुंचाने के काम को थोड़ी स्पीड दे दी, और तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का काम शुरू किया, है ना। कि ट्रेन में तो फिर समय लगता है, लेकिन धीरे धीरे तार आ गए तो टेलीग्राम, और अब तो ये मैसेज, अब टेलीफोन, वायरलेस, आगे आगे रेडार, दुनिया बदल रहा है ना। कि आजकल तो अब मोबाइल आ गए हैं तो मिनटों में मैसेज और बात इधर उधर हो जाती है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया, है ना। कि इन दिनों में पत्र लेखन को बहुत डेवलप किया गया और डाक व्यवस्थाओं में सुधार लाई गई, और पत्रों को अलग दिशा, अलग पहचान बनाने के लिए बेटा अलग से व्यवस्थाएं की गई। पत्र लिखना सिखाने के लिए, कि पत्र लिखना ही नहीं आएगा, चलो ठीक है कि अनौपचारिक तो हम लिखते हैं रिलेशन वालों को, दादा को, बुआ को, दीदी भैया को, लेकिन जब औपचारिक पत्र, प्रार्थना पत्र, शिकायती पत्र, है ना, निमंत्रण पत्र, ये लिखने की बात आती है तो कैसे आएगा जब हमने सीखे नहीं। तो इसीलिए स्कूली पाठ्यक्रम में पत्र लेखन को भी शामिल किया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले, और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किया। डाक संघ ने इसलिए क्योंकि उनको इनकम भी है बेटा, कि जितना इधर से उधर पत्र जाएंगे उतना ही उस ऑफिस में इनकम का वो सोर्स रहेगा। तो उन्होंने भी कोशिश की कि ये वाली जो विधा है पत्र लेखन की, वो डेवलप्ड रहे, लोगों को उसमें रुचि आए। तो उन्होंने भी समय समय पर अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, ताकि पत्र लेखन में आपकी रुचि जागे और अच्छे से अच्छे भाषा में आप पत्र लेखन करें। विश्व डाक संघ की ओर से 16 से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से ही शुरू किया गया। क्योंकि बच्चों में वो भाव जगाने थे ना, बच्चों को लेटर लिखना सिखाना था। तो 16 वर्ष से कम, 16 ईयर से जो कम एज के बच्चे होते थे, उनके लिए एक कंपटीशन 1972 से इसने डाक विभाग ने शुरू कर दिया, कि जिसमें बेस्ट लेटर्स को अवार्ड दिए जाते थे, प्राइजेस दिए जाते थे। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है। कि बेटा देखा जाए तो फ़ोन सबसे ज़्यादा पहले शहरों में आया, बड़े महानगरों में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, है ना, और बड़े बड़े शहरों में आया। और वहीं फिर क्योंकि वहाँ फ़ोन हो गए थे, दूसरे साधन हो गए, तो धीरे धीरे वहाँ पर पत्रों की इम्पोर्टेंस कम होती गई। हम देखें तो आज हमारे यहाँ भी फ़ोन है तो हम भी पत्र नहीं लिखते, लेकिन गांव में अभी भी फ़ोन हर व्यक्ति के पास नहीं है, तो वो अभी भी फिर भी पत्र छोटे शहरों में और गांव में लिखे जाते हैं। लेकिन बड़े शहरों में अब पत्र लेखन समाप्त सा हो गया है। पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। देहाती मतलब गांव की। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों को तेजी से रोका है ना बेटा। कि जहाँ मिनटों में मैसेज पहुँच जाता है, वहाँ क्यों लोग इतना इंतज़ार करेंगे कि 2-3-4 दिन में आपकी चिट्ठी पहुँचे, फिर पढ़ने वाला उसको पढ़ेगा, फिर जवाब लिखेगा। तो आपने कोई बात पूछी है तो वो तो 8-10 दिन बाद आपके पास उसका आंसर आएगा। पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। क्यों बेटा? क्योंकि फ़ोन और एसएमएस पर ये लोग विश्वास नहीं करते, ये रिटर्न में पुख्ता अपने पास वो रखना चाहते हैं। तो अभी भी व्यापारिक जो बिजनेस वाली जो डाक है, वो अभी भी इसी माध्यम से पत्रों द्वारा ही भेजी जाती है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आपको आज इन 2 पृष्ठों को पढ़ना है और पाठ को समझना है, ठीक है ना बेटा। इससे आगे का जो पाठ है वो हम लोग कल देखेंगे, ठीक है बेटा। तो आज पढ़िए आप पाठ चिट्ठियों की अनूठी दुनिया।